गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए क्लास, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इटली का एकीकरण। आज हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोग ने जो एकीकरण पढ़ा था वो जर्मनी एकीकरण पढ़ा था। आज हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इटली एकीकरण यूरोपियन कंट्री है इटली। ये क्या है, इसका एकीकरण, ये एक कैसे हुई, ठीक है। तो देखिए, इटली भी क्या है, एकीकरण से पहले अनेक छोटे छोटे राज्यों में क्या है बटा हुआ था, जिसमें किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी। आपस में क्या था, द्वेष था। नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, इटली पर आक्रमण किया। इटली पर आक्रमण किया तो इटली में क्या आया, राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई, देश प्रेम की भावना पैदा हुई, ठीक है। अब क्या है, इटली में देश प्रेम की भावना पैदा हो रही थी। इतने में क्या हुआ, 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ और इस वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा इटली को अनेक छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया। और ये जो इटली को इन्होंने छोटे छोटे भागों में विभाजित किया, इन छोटे छोटे भागों पर विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो हम ये जो इटली को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया और कहाँ पर किसका प्रभुत्व था उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, लोम्बार्डी, इटली के जो प्रदेश थे लोम्बार्डी और वेनेशिया, इटली के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश थे लोम्बार्डी और वेनेशिया। इस पर किसका प्रभुत्व स्थापित हो गया, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है। सिसिली व नेपल्स, इस पर बुर्बो वंश का प्रभुत्व स्थापित कर दिया गया। और सार्डिनिया और पिंडमाल के जो एरिए थे, इस पर सेवाए वंश का शासन स्थापित कर दिया गया। और जो मध्य इटली था, मध्य इटली में पोप का शासन स्थापित हो गया। और परमा, मेडोना, टस्कनी, इस पर भी ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया। हम कह सकते हैं कि लोम्बार्डी, वेनेशिया, परमा, मेडोना, टस्कनी, इस पर क्या हो गया, ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है। इस तरह 1815 में वियना कांग्रेस सम्मेलन द्वारा इटली को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया और इन छोटे छोटे भागों पर विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब देखो, छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया और विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व हो गया। और विदेशी शक्तियां नहीं चाहती थी कि इटली का एकीकरण हो जाए। अगर इटली का एकीकरण हो जाता तो उनके पास इटली का जो एरिया था वो तो उनके हाथ से जाते जाता और उनकी सीमा पर क्या हो जाता, एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो जाता। और वो ये लोग नहीं चाहते थे कि उनकी सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण हो, अतः उन्होंने इटली का एकीकरण नहीं होने दिया, ठीक है। तो लेकिन इटली का एकीकरण हुआ। तो अब ये जो इटली का एकीकरण इतने टाइम से नहीं हो रहा था, ये जो हुआ इतना धीमे धीमे स्टार्टिंग हुई, तो क्या बाधाएं थी इटली के एकीकरण में, तो हम उन बाधाओं को देखते हैं, ठीक है। तो इटली के एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो था विदेशी प्रभुत्व। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि इटली को क्या है, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया गया और उन छोटे छोटे राज्यों पर विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अगर हम इन विदेशी, और ये विदेशी लोग नहीं चाहते थे इटली का एकीकरण हो, तो ये विदेशी शक्तियां ही इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। और इटली के अगर हम एकीकरण में जो सबसे बड़ी बाधा देखते हैं तो वो थी सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा थी। इटली के लोम्बार्डी, वेनेशिया, इस पर तो ऑस्ट्रिया का अधिकार था। परमा, मेडोना, टस्कनी, इस पर भी ऑस्ट्रिया राजवंश का ही अधिकार था। अतः इटली के एकीकरण के मामले में जो सबसे बड़ी बाधा थी वो था ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व, ठीक है। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। अब इटली के एकीकरण में जो दूसरी बाधा थी वो थी इटली की भौगोलिक स्थिति। देखिए, इटली, अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो इटली, उत्तरी इटली, दक्षिणी इटली, मतलब अपनी अगर हम भूगोलिक स्थिति देखते हैं उसका मतलब भूगोल ही ऐसा था जो उसको आपस में, जो उसको कई हिस्सों में
बांटता था। उत्तरी इटली व दक्षिणी इटली में इटली क्या था, विभाजित हुआ था। भूगोल ने उसको इस तरह विभाजित कर रखा था, तो ये भी इसके एकीकरण में बाधा थी। ठीक है, और तीसरी जो इटली के एकीकरण के मामले में बाधा थी वो थी पोप का राज्य। देखिए मध्य इटली में क्या था, पोप का शक्तिशाली राज्य था, और पोप के राज्य को क्या है, जीता नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि अगर पोप के राज्य पर आक्रमण किया जाता तो पूरे यूरोप की जो कैथोलिक जनता थी, क्योंकि यूरोप का धर्म क्या था, ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म का परंपरागत स्वरूप कैथोलिक चर्च कहलाता था, जिसके प्रधान क्या कहलाते थे, पोप और पादरी कहलाते थे। और मध्य इटली पर इन्हीं पोप और पादरियों का शासन था, और इसको जीता नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि अगर इस पर आक्रमण किया जाता तो पूरे यूरोप की जो कैथोलिक जनता है वो क्या हो जाती, भड़क जाती। ठीक है, तो इसी कारण पोप के राज्य को जीता नहीं जा सकता था। जबकि मध्य इटली और उत्तरी इटली और दक्षिण इटली एक होंगे तभी इटली का एकीकरण पूरा होगा। ठीक है, तो ये पोप का ये जो राज्य था ये भी इटली के एकीकरण में बाधा बना हुआ था। ठीक है, और अगली जो इटली के एकीकरण के मामले में बाधा थी वो थी विचारधाराओं का अंतर। विचारधाराओं का अंतर। ठीक है, विचारधाराओं के अंतर से मतलब है कि इटली के जो राजनेता लोग थे, वो जो इटली में अलग अलग दल थे, वो भी एक मत नहीं थे कि किसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया जाए। ठीक है, कुछ लोग चाहते थे सेवाई वंश के नेतृत्व में, कुछ लोग चाहते थे कि ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। ठीक है, और कुछ लोग चाहते थे कि बुर्बो वंश के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। अतः इटली में आपस में ही एक मत नहीं था, इसके कारण भी इटली का एकीकरण जल्दी नहीं हो पाया, धीरे धीरे हुआ। ये भी इटली के एकीकरण में एक सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। ठीक है, ये तो अब हम लोगों ने इटली के एकीकरण के मामले में जो बाधाएं थी उन बाधाओं के बारे में पढ़ा। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं इटली का एकीकरण। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इटली का एकीकरण। इटली क्या है, एकीकरण से पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था जिनमें किसी प्रकार की एक रूपता नहीं थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली पर आक्रमण किया, इटली में राष्ट्रीयता की भावना आई। ठीक है, लेकिन 1815 में जो वीना कांग्रेस सम्मेलन हुआ उसमें क्या किया, इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और इन पर विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। और ये विदेशी शक्तियां नहीं चाहती थी कि इटली का एकीकरण हो। इसके अलावा इटली के एकीकरण में बाधाएं थी, यही थी कि विदेशी शक्तियां, इटली की भौगोलिक स्थिति, इटली में पोप का राज्य था, इटली के जो राजनीतिक दल थे उनमें भी क्या है, विचारों को लेकर एक रूपता नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से भी इटली का एकीकरण क्या है, धीरे धीरे हुआ। अब हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे इटली के एकीकरण में जो सहायक तत्व थे जिन्होंने इटली के एकीकरण में सहायता की। हम कल की क्लास में उन तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।